स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने शासन द्वारा निर्धारित समय प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही कलेक्ट्रेट में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई थी। राष्ट्रगान के उपरांत जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई। विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। इस अवसर पर बलदेव आर्या कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि आज हमारा देश आजादी के 78 वर्ष पूरे करके 79वें वर्ष में दाखिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों एवं महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना जरूरी है। जीवन काल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और गौरवमय क्षण है। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम अपनी संस्कृति, परंपरा के अनुसार बहुत से पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, परंतु जब देश की बात आती है तो हमारे लिए सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं: 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में पिरोता है, एक राष्ट्र की संकल्पना, उसकी भावना, उसके विचार से बांधता है। और आज के इस युग में जब हम लोगों का अधिकतर टाइम डिजिटल हो चुका है, जिसमें हम काम के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय अनावश्यक मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों पे बिताते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों ने महसूस किया होगा कि जो हमारे अंदर भावनात्मक लगाव है, वो चाहे परिवार में हो, समाज में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं क्षीण होता जा रहा है। ऐसे में इस पर्व को जितने ही उल्लास के साथ मनाए जाने की आवश्यकता है, और खासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ये संस्कार देने की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें हर फ्रीडम डे पे कहा जाता है, और मुझे लगता है कि जब हालात बहुत ख़राब होते हैं, परिस्थितियाँ बहुत बिना आसान काम नहीं है, और उस तरह जो सिचुएशंस देश की थी, उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी गई, शायद हम लोग की कल्पना से भी परे है। लेकिन आज की तारीख में जब हम आज़ाद हैं, तो उससे मुश्किल काम यह है कि हम रोज़मर्रा में हम कितने बहादुर, हम अपना डेली डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अपना कार्य जो दिया गया है वो कर पा रहे हैं कि नहीं। शायद एक दिन लड़के जीतना आसान होता है और हम उसको सालों तक उस पर फक्र करते हैं, पर जो डेली जो अपनी ज़िंदगी हम जीते हैं, जो काम हम करते हैं, जो लोगों की सेवा हम कर सकते हैं, या बहुत सारे और भी कार्य हैं, वहाँ पर डेली मोनोटोनस वो कार्य करते हुए हम कितने बहादुर रहते हैं, ये बहुत उससे भी बड़ी बात है। तो आजकल जो चीज़ें कही गई हैं, यहाँ पर इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जैसे 8 घंटे होते हैं कार्य करने के,
और अगर हम उस 8 घंटे में 6 घंटे भी इफिशिएंसी से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी सरकारी कार्य या जो भी कार्य जो इंसान भी कर रहा है वो करने में वो सक्षम होगा। बट शायद इस आज़ादी का हम कभी कभी ज़्यादा फायदा उठाने लग जाते हैं और हम वो कार्य भी नहीं करते जो हमसे एक्सपेक्टेड है। और हमें लगता है कि मे बी सरकारी नौकरियों की जो सिक्योरिटी है या जो कंप्लेसेंसी है वो आ जाती है और हम बहुत आराम से अपना जीवन निर्वहन करने लगते हैं। तो आज मैं यही अनुरोध करूंगी और ये चाहूंगी कि लोग उन चीज़ों को भी उस पर भी एक बार गौर करें, विचार करें कि डेली की लड़ाई में जीतना भी शायद उसी आज़ादी का हिस्सा है। स्वतंत्र हो गए तो ये बात आगे आती है कि स्वतंत्रता के हमारे मायने क्या है, कैसी स्वतंत्रता, किससे स्वतंत्रता। जो हमारे दूसरा उससे प्रश्न है कि कब तक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मायने असली है कि हमें भय और भोग की स्वतंत्रता। जब एक बता रहे थे भाई जो कि रॉबिन हुड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने 10 करोड़ मील लोगों तक पहुंचाया, जो भूखे लोग थे, वेस्ट खाना दे के बनाया। मानव संस्कृति में जो हमने विकास किया है, इवोल्यूशन से हम लोग आगे बढ़े हैं। जो हम एक पेस्टोरल या जो एक हंटर सोसाइटी से आज आके एक नेशन स्टेट के रूप में आगे आए हैं, तो इस विकास क्रम में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से लड़ना पड़ा है, सबसे ज्यादा जिस चीज से हमें तकलीफ हुई है या सबसे ज्यादा जिस चीज का भय रहा है वो भूख का रहा है। हजारों लोग पहले अकालों में मर जाया करते। अंग्रेजी राज का जो सबसे खतरनाक पहलू ये नहीं था कि वो केवल धन लेके गए। अगर आप देखेंगे तो उनकी टैक्सेशन से, उनकी व्यवस्था से, जब वो पहली बार प्लासी की लड़ाई जीतते हैं उसके बाद से 1772 में जैसा कि बता रहे थे वो कैसे टैक्सेशन से बंगाल में 1/3 लोग मर गए थे। आप कल्पना करिए कि यहाँ की जनसंख्या 1/3 खत्म हो जाए। 1/3 लोग मर गए थे। एक अंग्रेज ने लिखा कि पूरे बंगाल की जो मैदान है वो सफेद हड्डियों से भर गए हैं। लोग मर गए थे तो उनको एडीएम प्रशासन गुलाब चंद, एडीएम सिटी ज्योति सिंह एवं जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में संयुक्त रूप से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। देखा है कि जब हमें आजाद हुए जब 100 वर्ष होंगे तो हम एक विकसित देश के रूप में जाने जाएंगे। इसीलिए इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसका थीम है नया इंडिया भारत, न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया कैसे हम अचीव करेंगे इसके बारे में हम लोगों को आज विचार करने का दिन था। सभी लोगों ने इस पर अपनी अभिव्यक्ति रखी। मैं बस 2-3 बातें इसमें बस कहना चाहूँगा। नया भारत करके एक किताब स्वामी विवेकानंद जी ने 1980 में लिखा था। 1980 और लगभग 40-45 वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें लिखी गई जो बातें हैं बहुत ही संक्षिप्त सी पुस्तक है, मात्र 50-52 पन्ने की वो पुस्तक है। और उसमें उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है कि बहुत सारे पुराने जो देश हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत को अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेस करें, क्योंकि एक भले ही बाकी लोग माने ना माने, भारतवर्ष की एक जो बेसिक जो संरचना थी वो इंडस वैली और एकजुटता रही है एक प्रकार की। तो लगभग 4000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। इतना ही पुराना बहुत सारे अन्य देशों का भी है। लगभग 7-8 और देश है जो हमारे समकालीन है, जो 3-4 हजार साल पुराने हैं। अगर हम उन सभी देशों की अगर हम हिस्ट्री निकाल लें, भले ही वो पर्शिया के रूप में ईरान हो, वियतनाम हो, चाइना हो या इजिप्ट हो, आप ये सारे देशों को देख लीजिए, किसी भी देश में बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। स्वतंत्रता के मायने वहाँ पे खो चुके हैं। कहीं ना कहीं उन देशों ने अपनी दिशा खो दी। तो क्या अंतर है उनमें और हम में कि मॉडल तो वो भी हुए, तरक्की उन्होंने भी करी, लगातार वहाँ पे लोगों को भोजन देने की व्यवस्था, लोगों को आवास देने की व्यवस्थाएं वहाँ भी हो रही है, लेकिन उनमें और हम में क्या अंतर। कार्यक्रम को एडीएम न्यायिक कार्यवाहक नगर मजिस्ट्रेट विनय पांडे, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार चौहान, परिवर्तन द चेंज नामक संस्था के अध्यक्ष कपिल मिश्रा एवं राम किशोर रस्तोगी ने भी संबोधित किया। जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय साहित्यकार फक्कड़ मुरादाबाद द्वारा रचित देशभक्ति के गीतों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
इस अवसर पर स्वागत एवं देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति देने वाली बलदेव वारुया कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं एवं उनकी अध्यापिका को जिला अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इसी के साथ ही अनेक कलेक्ट्रेट कर्मचारी, कलेक्ट्रेट में ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मियों एवं होमगार्ड को भी जिला अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों एवं उपस्थित समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने हाथों में तिरंगा थामकर ससम्मान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे बुलंद किए। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट परिवार के अलावा समाज सेवी अनवार मलिक, याकूब सैफी, जावेद अली, फक्कर मुरादाबादी, पुनीत जैन आदि भारी संख्या में उपस्थित रहे।